दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और फिर ये बताना है कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह का है। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 36/100। 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपका, क्योंकि नीचे 2 0 हैं तो पीछे से आप 2 से छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ये आपका डेसिमल फॉर्म आ गई। और ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब सम पूरा खत्म हो जाता है, आपका डिवाइड होकर नीचे 0 रिमाइंडर आ जाता है, तो टर्मिनेटिंग। इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही आपको बताना था। सेकेंड पार्ट है इसका आपका 1/11। तो इसमें 1 को आपको 11 से डिवाइड करना होगा। पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। अभी भी बात नहीं बन रही है तो फिर 0 से टेबल चलाना होगा, एक 0 और लग जाएगा। अब 11 9 99 माइनस करके 1 आ गया आपका, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं। अब बात नहीं बन रही है तो 0 लगाना पड़ेगा, तो एक 0 और लग जाएगा। फिर ये आपका 9 पे जाएगा, 9 99। फिर से 1 आ गया। अब इसी तरह से ये फिर से 1 आ गया, यहाँ फिर 0 लगेगा और फिर ये 9 पे चला जाएगा। तो इस तरह से 0.090909 एंड सो ऑन, ये आपका आंसर आता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो 0.09। अब यहाँ पे जो 09 है ना, ये बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर आप बार लगा देंगे। और इस तरह के डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो ये हो नहीं रहा और रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए थर्ड पार्ट है 4 1/8। मिक्स फ्रैक्शन है, पहले से प्रॉपर बना लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। 8 4 32, 1 33। ऊपर 33 आ गया, नीचे 8 आ गया। और 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 32, 1 आया, पॉइंट लगा के 0 आ गया। 8 1 8 आ गया, माइनस करके 2 आ गया। क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी तो एक 0 लगा सकते हैं। 8 2 16, माइनस करके 4 आ गया। ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं। 5 40। आंसर नीचे जो रिमाइंडर आया 0। तो जब सवाल पूरा खत्म हो जाता है तो उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर तो आया आपका 4125। इसका जो आंसर बना 4.125 और ये आपका टर्मिनेटिंग। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 3/13। तो 3 को 13 से डिवाइड करना होगा। पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। फिर 13 2 आपका 26 पे जाता है, माइनस करके ये आपका 4 आ गया। पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी तो एक 0 लगा सकते हैं। तो 13 3 पे जा रहा है, ये 39 माइनस किया 1 आ गया, 0 लगा सकते हैं। 13 पे तो नहीं जा रहा ये 10, तो एक 0 ऊपर लगा के यहाँ एक और 0 लगा लेंगे। अभी जाता है आपका 13 7,000 पे। 13 7,000 होता है आपका 91, माइनस किया तो 9 आ गया। पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा लिया। अभी आपका 6 पे जाएगा। 7,000 6,000 होता है आपका 78,
माइनस करके रिमाइंडर 12 आ जाएगा। एक ज़ीरो लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है 120 और 13, फिर ये आपका जाएगा 9 पे। 9 पे जाके 117 आ गया, माइनस करेंगे तो 3 आ गया। अब ये फिर से 3 आ गया दोस्तों, 3 से स्टार्ट हुआ था ना, फिर से 3 आ गया। इसका मतलब है अब इसके बाद जो भी आएगा ये रिपीट होता चला जाएगा, यानी यहाँ 0 लगेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका जो डेसिमल फॉर्म बनेगा आपका 0.230769 और इसके ऊपर बार, क्योंकि 9 के बाद फिर से 2 रिपीट हो जाएगा और फिर 230769 इसी तरह से चलता रहेगा ये। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ख़त्म तो हो ही नहीं रहा, और रिपीटिंग भी है, तो इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए इसी का करते हैं 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है आपका 2/11, तो 2 को डिवाइड करते हैं 11 से, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 11 1 ज़ार 11, माइनस किया तो 9 आया। अब एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। 8 पे जाएगा 88, माइनस किया तो 2 आ गया। अब फिर से दोस्तों 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 आ गया ना, फिर 0 बन जाएगा, ये फिर 1 पे चला जाएगा। 1 पे जाके फिर 11 आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 लग जाएगा, फिर ये 8 पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये आपका ख़त्म नहीं होगा। जहाँ से भी ये नंबर आ जाता है, जहाँ से हम शुरू करते हैं, तो वहीं से रिपीटिंग शुरू हो जाती है। तो इसे लिखेंगे 0.18 का बार, क्योंकि अब ये 18 18 18 ही आता रहेगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए इसका 6th पार्ट। 6th है 329 डिवाइडेड बाय 400। डिवाइड करते हैं 329 को 400 से, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 8 पे 3200, 0 आया, 9 आया, 90 आ गया। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है ऊपर, तो एक 0 लगा सकते हैं। फिर ये आपका 2 पे जाएगा, 2 पे 800 आ गया, फिर 100 आ गया, पॉइंट लगाया तो एक 0 लगा सकते हैं। ये फिर से आपका 2 पे चला गया 800, फिर 200 आ गया रिमाइंडर, फिर 0 1 लगा सकते हैं। अब ये आपका 5 पे चला गया 2000 और फाइनली ये आपका जो सम है वो टर्मिनेट हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। तो आपका जो डेसिमल फॉर्म आई इसकी वो आई 0.8225 और ये बोलेंगे इसको टर्मिनेटिंग। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सॉरी इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं 1.3 का। क्वेश्चन है यू नो दैट 1/7 इज 142857 का बार। कैन यू परफेक्ट predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division। आपको 1/7 की वैल्यू दी गई है और आपको 2/7, 3/7 इन सब की वैल्यू निकालनी है, वो भी बिना डिवाइड किए। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले आपको वैल्यू दी हुई है 1/7 और 1/7 है आपका 0.142857 का बार। वैल्यू निकालनी है आपको 2/7 की। तो 2/7 क्या हो जाएगा, 2 × 1/7 ही तो हो जाएगा। तो यहाँ आपको 2 × 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है। तो 2 से आप ये जो 1/7 की जो वैल्यू आपको दी हुई है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से।
2 इंटू 1/7 की वैल्यू। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.285714। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना दोस्तों, यही आएगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। 3/7 को 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। यहाँ 3 इंटू 1/7 की वैल्यू एज इट इज़ जो है ऊपर 142857। फिर सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.428571 एंड बार। 4/7 की वैल्यू निकालनी है, सेम स्टेप, 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू वैल्यू ऑफ 1/7 0.142857। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.571428 और इस पे बार भी लगेगा। नाउ 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 5 इंटू वैल्यू ऑफ 1/7 और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 5 को 0.714285 ये बार। नाउ लास्ट है इसमें 6/7, तो 6/7 इज 6 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई वैल्यू 142857 बार। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ये 0.857142 और इस पे बार। ये क्वेश्चन इतना सिंपल था। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आता है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। ये जो आपको यहाँ 3 नंबर दिए हुए हैं इनको आपको P/Q की फॉर्म में बनाना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q जहाँ पे आपके इंटीजर्स होंगे और जो Q है वो 0 नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पॉइंट है 0.6 बार, 0.6 बार। और दोस्तों की शुरुआत इस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप इसको x मान लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। x इज इक्वल टू 0.6 बार का मतलब होता है कि 0.6 बार, ये बार है, लिखता चला जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो आपको अपने दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, और जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल एक स्टेप आगे चला गया, तो ये हो गया 6.666 तो इससे होता क्या है, x वाली को इक्वेशन को आप 1 रखिए और जो दूसरी वाली आई है इसे नंबर 2 रखिए, कि यहाँ पॉइंट के बाद ये सेम हो जाते हैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ पॉइंट के बाद ये सारा सेम हो जाता है आपकी सेकंड इक्वेशन में। पॉइंट से पहले आपके बिल्कुल साफ होल नंबर्स आ जाते हैं, और इसके बाद आपको सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना होता है। तो लेफ्ट साइड में तो 10x में से x माइनस होगा, और राइट साइड में 6.666 माइनस 0.666, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9x, और यहाँ आ जाएगा आपका 6 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट, आगे पॉइंट के बाद तो सेम है, सारा 0 ही आ जाएगा। देख के 6.666 है ना इस तरह से, ये 0.666 है इस तरह से, तो पॉइंट के बाद तो 0 ही आ जाएगा। माइनस होंगे आपके होल नंबर, 6 में से 0 गया तो 6 आ गया, तो इस तरफ ये 6 बन गया। अब x कितना हो जाएगा, 6/9, 6/9 आ गया। इसे फर्दर आप काटेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। तो हो गया ना P/Q की फॉर्म का। अब जब आप अपने 2 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपका 0.6 बार ही आंसर आएगा। देख लीजिए करके,
पॉइंट लगा के 0 किया, 6 लगा के 18 आ गया, 2 आ गया, फिर 0 लगा दिया तो फिर 6 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 2 लगा दिया, 0 लगा दिया तो फिर 6 आ गया, तो ये 0.6 बार आ गया। तो आपको इस डेसिमल फॉर्म को p/q की फॉर्म में इस तरह से बनाते हैं। चलिए इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट इसका। इसके सेकंड पार्ट में है 0.47 बार। इसी तरह से इसे भी x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, और फिर से इसको रीराइट करेंगे तो 0.47 और 7 के ऊपर बार है ना, तो सिर्फ 7 को बढ़ाना है। अब इसे 10 टाइम्स करते हैं तो 10x हो जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि 4.777 इस तरह से। अब पॉइंट के बाद सेम नंबर नहीं बने ना अभी भी, तो इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं दोनों तरफ, तो ये तो 100x हो जाएगा, और यहाँ जो पॉइंट है 2 स्टेप कूद जाएगा, यानी कि 47 पॉइंट आ जाएगा, और फिर आगे का आपका सेम हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई, और ये इक्वेशन आपकी 3 हो गई। तो यहाँ पे जो काम आ रही है ना इक्वेशन, अब ध्यान से देखिए आपको कि ये सेकंड वाली और थर्ड वाली, पॉइंट के बाद सेम नंबर, पॉइंट के बाद सेम नंबर, तो इस बार आपको थर्ड इक्वेशन में से आपको सेकंड माइनस करनी है। तो यहाँ हो जाएगा 100x माइनस 10x, और यहाँ हो जाएगा आपका 47.777 और माइनस 4.777। तो पॉइंट से पहले आ गए ना बिल्कुल होल नंबर साफ साफ, तो यही बनाने होते हैं आपको। इधर आ गया आपका 90x, और इधर माइनस करेंगे 47 में से 4, तो आपका 43 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 43/90, और 43 को 90 से आप डिवाइड करके देख लेना, आपका यही आंसर आएगा। 4 आ जाएगा और बार बार 7 आता रहेगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है आपका 0.001, और इन तीनों के ऊपर बार है। तो सबसे पहले तो आप इसे x मान लीजिए, 0.001 ऐसे x मान लिया, रीराइट करेंगे तो 0.001 001 001 और आगे तक एज इट इज। अब पॉइंट के बाद आपके 3 नंबर है ना, और तीनों पे बार है, तो ऐसे केस में आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो होगा क्या कि पॉइंट आपका 3 स्टेप आगे चला जाएगा, और जब ये 3 स्टेप आगे चला जाएगा ना राइट साइड में, तो ये 1 के आगे लग जाएगा यहाँ पे, और फिर आगे तो 001 001 है ही। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन में भी और आपकी सेकंड इक्वेशन में भी पॉइंट के बाद सेम नंबर आ गए, पॉइंट के बाद सेम नंबर आ गए, और पॉइंट से पहले एक होल नंबर आ गया इस तरह से। तो आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, तो इधर तो आपका माइनस होगा 1000x माइनस x, और इधर 1.001 001 माइनस 0.001 001 कंटिन्यू। यहाँ 1000x में से x माइनस करेंगे तो 999x, और यहाँ तो आपका 1 ही बच रहा है, 1 में से 0 गया तो 1। x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/999, x के पास जो है 999, ये आपका नीचे आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p/q। इसको आपको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस कीजिए कि ये जो आंसर आया, इसका जो आंसर आया उसका क्या कोई सेंस बनता है, कोई मतलब बनता है। तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व करते हैं और इसे p/q की फॉर्म में निकालते हैं।
फिर देखते हैं कि इसमें सरप्राइज होते हैं कि नहीं। तो इसे मैं x मान लेता हूँ। लेट x इज इक्वल टू 0.99999। ये सेम टू सेम उसी तरह से करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, बिल्कुल वही है ये। तो अब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड्स, तो यहाँ 10x हो जाएगा और यहाँ डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा 9.99 सो ऑन। इक्वेशन 1 बन गई मेरी, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो लेफ्ट साइड में तो 10x में से x माइनस हो जाएगा और राइट साइड में 9.999 एंड सो ऑन माइनस में से 0.9999 ये आपका माइनस हो जाएगा। इसका टारगेट ही ये होता है, आपको पता है कि पॉइंट के आगे सेम नंबर रह जाए जो रिपीटिशन में है और पॉइंट से पहले आपका कोई होल नंबर बन जाए ताकि वो माइनस हो जाए प्रॉपरली। तो 10x में से x माइनस हुआ तो आपका 9x बचा और यहाँ पे आपका 9 रह गया। अब x निकालने के लिए इस 9 के नीचे ये वाला 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब ये बिल्कुल सरप्राइज होने की बात है क्योंकि 1 का मतलब होता है 1/1, यानी यहाँ पे ये आपका p और यहाँ पे ये आपका q। तो p/q की फॉर्म तो इसकी बन गई। अब हैरानी की बात इसमें ये है कि जब हम 1 को 1 से डिवाइड करते हैं ना तो हमारा आंसर 1 आता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि 1 को 1 से डिवाइड किया ना तो आंसर ये आ रहा है 0.9999 एंड सो ऑन। तो ऑफ कोर्स ये सरप्राइजिंग की बात है क्योंकि एक ही सवाल के दो इतने अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सरप्राइज वाली ही बात हुई। इतना ही ये क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है आपका, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कि जब 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम डिजिट्स कितने हो सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद जो भी आपका रिपीट होगा ना वो कितने होंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो डिवाइड करिए और अपने आंसर को चेक कीजिए। तो ये क्वेश्चन 5 है, 1/17 है। इसमें आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है। तो चलिए 1 अंदर लिखेंगे, 17 बाहर लिखेंगे। 1 का मतलब होता है 1 पॉइंट, आगे जीरोस लगा लेते हैं क्योंकि इनकी तो आवश्यकता पड़ने वाली है आगे। अब एक नंबर लिया तो इससे तो बात नहीं बन रही, 2 लिए तो भी बात नहीं बन रही, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा दिया। अब 2 की जगह 3 लेने पड़ेंगे तो एक 0 और लगाना पड़ेगा। अब 100 हो गया यहाँ पे। अब 17 के टेबल में आपको 100 देखना है कि कहाँ पे आ जाए इससे छोटा, तो ये 5 पे बनती है बात। 5 पे करने से आपका 85 आ जाता है, माइनस करने से ये आपका 15 आ गया, फिर ऊपर से 0 ले लिया, 150 बन गया। अब 150 के नीचे ये आपका 8 पे जाएगा, 136 माइनस किया, माइनस करके 14 आ गया, ऊपर से 0 ले लिया। जब यहाँ पॉइंट लगा हुआ होता है तो एक 0 हम एक स्टेप में ले सकते हैं। एक से ज़्यादा 0 अगर लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर यहाँ पे 0 लगाना होता है। ये डिवीज़न का रूल है और ये आपको पता होगा। अब 114 हो गया, सॉरी ये 14 रिमाइंडर है। अब 0 ऊपर से लेंगे तो ये 140 हो गया। अब 17 के टेबल में 140 के नीचे आपका 17 8 जार फिर से 136 आ जाएगा। और इस बार रिमाइंडर आपका 4 आ गया, फिर ऊपर से 0 ले लिया तो ये 40 हो गया। अब 40 के नीचे आएगा आपका 17 2 ज़ा 34, माइनस किया तो ये 6 आ गया, 0 लेकर 60 बन गया। 60 के नीचे 17 3 ज़ा 51 आएगा आपका।
माइनस करके 9 आ गया, ऊपर से 0 लिया तो 90 हो गया। 90 के नीचे आपका 17 5 85 आएगा। माइनस करके ये आपका रिमाइंडर 5 आ गया, फिर 0 लेने से 50 हो गया। 50 के नीचे 17 2 34 माइनस करके 16, 0 लगाया 160, और 160 के नीचे 17 9 153, रिमाइंडर 7, 0 लेकर 70 हो गया। 70 के नीचे 17 4 68, माइनस करके आपका 2 आ गया, 0 से 20 बन गया, और 20 के नीचे 17 1 17, माइनस 20 में से 17 माइनस किया तो ये आपका 3 आ गया। यहाँ से आगे मैं सम को यहाँ पे चला रहा हूँ, तो ये रिमाइंडर 3 आ गया, 0 लगा दिया तो 30 हो गया। 17 1 17 ही आएगा, इसके नीचे भी 17 1 17, माइनस करके ये आपका 3 आ गया, सॉरी यहाँ तो 3 आ गया, और यहाँ पे आपका 1 आ गया। 0 लगा दिया तो 130 हो गया, और 130 जाएगा आपका ये 17 7 पे आपका 119 आ जाएगा। माइनस करने से ये आ गया 1, और यहाँ पे फिर से 1, और 0 लगाने से 110, 110 के नीचे आपका 6 पे 102 जाएगा, रिमाइंडर 8 आ गया, 0 लगा लिया, फिर 17 4 68, माइनस किया 12 आ गया, 0 लगा लिया, और 120 लाने के लिए 17 7 119, माइनस किया, ये 1 आ गया। अब ये 1 जो है आपका रिमाइंडर, यहाँ से आगे ये जो सम है एग्जैक्टली इसी तरह से चल जाएगा, क्योंकि हमने 1 से ही तो सम को शुरू किया था, यहाँ 1 ही तो था, अब यहाँ भी 1 आ गया। तो अब इसके बाद जब हम सम करेंगे ना, तो यहाँ 0 लगाएंगे, 10 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी, तो यहाँ फिर से हम 0 लगा देंगे, 2 0 ले लेंगे, फिर 2 0 के नीचे आपका फिर से 85 आ जाएगा, यानी कि 5 फिर 85 आ जाएगा, यानी यहाँ से आपका सम रिपीट होना शुरू हो जाएगा इसके आगे से। तो ये जो नंबर है पहले तो ये आएंगे, उसके बाद फिर से यही नंबर चले जाएंगे, यानी कि फिर से 0 5 8 8 एंड 7 तक यहाँ तक चलेगा, उसके बाद फिर से 0 5 से चल के फिर ये लाइन चल जाएगी। तो ये आपका रिपीटिंग ब्लॉक बन गया, यानी कि ये रिपीट होगा आपका बार बार। और इसमें कितने नंबर हैं, इसमें नंबर गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ के बाद आपका रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 16, यानी 1/17 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर 16 नंबर आएंगे, उसके बाद फिर से रिपीट शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 4 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q। आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखिए रैशनल नंबर्स के जो p/q की फॉर्म में हो, वेयर p एंड q इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, जहाँ p और q के जो वो इंटीजर्स हो p और q जहाँ पे उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 से अलग, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, और वो टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन हो उनका, डेसिमल टर्मिनेटिंग हो। कैन यू गेस व्हाट
प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो क्या बता सकते हैं कि जो नीचे वाला नंबर है क्यू, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। चलिए इसे समझाता हूँ मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि P को Q से डिवाइड करना है और ये टर्मिनेटिंग भी हो। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये सवाल आपका ख़त्म हो जाए। अब टर्मिनेटिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब आपका Q ना या तो 2 की फॉर्म में हो, जो डिनोमिनेटर है 2 हो, उसमें कितने भी 2 हो आपके, या फिर उसमें आपका कितना भी 5 हो, कितने भी हो सकते हैं ये, या ऐसा हो कि 2 भी हो उसके अंदर और 5 भी हो, लेकिन 2 और 5 से अलग अगर कुछ और आ गया तो वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग होने के लिए आपके जो PF है वो 2 × 5 और 2 की पावर m या 2 की पावर n की फॉर्म में होने चाहिए। तो ये Q के लिए प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q has only powers of 2, यानी कि या तो उसके नीचे सारे 2 ही हों और पावर्स ऑफ 5 और बोथ, या सारे के सारे 5 हो नीचे, या फिर जो नीचे है वो आपका 2 और 5 की फॉर्म में हो, तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 नंबर बताइए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि वो कभी ख़त्म ही ना हो रहा हो, और नॉन रिकरिंग भी हो। नॉन रिकरिंग का मतलब है बार बार रिपीट भी ना हो रहा हो, सेम चीज़ रिपीट ना हो रही हो, उसे नॉन रिकरिंग बोलते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल तो आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ले लिया 0.1, 1 के आगे मैंने एक 0 लिख लिया, अब मैं 1 के आगे यहाँ 2 0 लगा लेता हूँ, 1 के आगे यहाँ पे मैं 3 0 लगा लेता हूँ, यानी कि मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ और ये उसका क्वोशिएंट है। अब जो क्वोशिएंट है ना वो इस फॉर्म का है कि 1 के आगे 0 आ गया, फिर 1 के आगे 2 0 आ गए, फिर 1 के आगे 3 0 आ गए, फिर 1 के आगे 4 0 आ गए, तो अगली बार 1 के आगे 5 0 आ जाएंगे, फिर अगली बार 1 के आगे 6 0 आ जाएंगे। तो सेम नंबर तो रिपीट होगा ही नहीं और टर्मिनेट ये हो ही नहीं रहा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से कोई और नंबर ले सकते हैं आप, जैसे कि मैं 2 ले लेता हूँ। ऐसे ही जैसे यहाँ पे 10 100 लिया, ऐसे ही आप 20 ले लिए, 0.20, फिर 0.200 आ गया, फिर आपका 2 3 टाइम्स 0 आ गया, फिर 2 4 टाइम्स 0 आ गया, अगली बार 2 के साथ में 5 0 आ जाएंगे, उससे आगे 2 के साथ में आपके 6 0 आ जाएंगे। तो ये नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तीसरा एग्जांपल भी इसी तरह से ले लीजिए, 3 का ले लीजिए, 0.30, 300, 3 3 टाइम्स 0, इस तरह से ये आपके ऐसे नंबर हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। चलिए क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 है फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये दो जो दे रखे हैं आपको, ये रैशनल नंबर्स हैं और इनके बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। क्वेश्चन ये है कि 5 और 7 और इनके बीच में 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 नंबर निकालने जो इरेशनल हो। तो सबसे पहले तो इनको सॉल्व करके ना, इन्हें डिवाइड करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 5/7 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं 5 को 7 से डिवाइड करता हूँ, तो पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 7 7 49, ये आपका 1 आया,
0 आ गया, 7 1 ज़ा 7, 3 आ गया, 0 लगाया, 7 4 ज़ा 28, माइनस करके 2 आया, 0 लगाया, 7 2 ज़ा 14, ये माइनस करके आपका 6 आ गया, 0 लगाया, 7 8 ज़ा 56, माइनस करके आपका 4 आ गया, 0 लगा दिया, 7 5 ज़ा आपका 35, माइनस करके 5 आ गया। अब ये फिर से 5 आ गया, यानी कि यहाँ से ये आपका रिपीटिंग हो रहा है। 5 से शुरू किया था ना सम, यहाँ 5 आ गया। अब इसके बाद जो भी आएगा फिर से वही आ जाएगा, 7 7 जा, इसके यहाँ 0 लगाऊंगा तो यहाँ पे 7 7 जा 49 आ जाएगा, फिर से यहाँ 7 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर से 7 आ जाएगा। इसी तरह से ये रिपीट होता जाएगा। तो इसका जो आंसर आया 5/7 का आंसर आया 0.714285, और 5 के ऊपर ये यहाँ सारा का सारा इसके ऊपर यहाँ तक बार 714285 बार। 9/11 का आंसर निकालते हैं। तो 9 को 11 से डिवाइड यहाँ पे करता हूँ, पॉइंट लगा के 0 लगाया, ये जाएगा आपका 8 पे 88, 2 आ गया, 0 लगाया, 1 आ गया, 11 1 ज़ा 11, फिर से आपका 9 आ गया। अब फिर ये रिपीट होता जाएगा क्योंकि 9 से सम शुरू किया था, यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ 90 हो जाएगा, ये फिर से 8 ज़ा 88 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 10 बन जाएगा, फिर यहाँ सॉरी यहाँ पे 2 बन जाएगा, 20 हो गया, फिर से यहाँ पे 11 1 ज़ा 11 आ जाएगा। तो अब आगे रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 0.81, इसके ऊपर बार 81 के ऊपर ये बार आ गया। अब ये दो नंबर हैं आपके पास, एक तो ये 714285 और ये के 0.81 पे बार। इनके बीच में आप कोई भी 3 नंबर लिख लीजिए, वो आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए जैसे मैं 71 के आगे 72 आता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आंसर्स। फर्स्ट नंबर मैं लिख देता हूँ 0.72, और जैसे ऊपर किया था ना 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0, इस तरह से 72 मैंने लिख लिया, इसके आगे 1 0 लगा लेता हूँ, फिर 72 2 0, फिर 72 3 0, इस तरह से ये आगे चलता ही जा रहा है। सेकंड में कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 71 और 81 के बीच में अपनी चॉइस का कुछ भी ले सकते हैं। मैं 75 ले लेता हूँ, 0.75, 75 1 0, 75 2 0, 75 3 0 एंड सो ऑन। अब आगे 75 4 0, 75 5 0, कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये। थर्ड कुछ भी ले लेता हूँ, 79 ले लेता हूँ, 0.79 1 0, 79 2 0, 79 3 0 एंड सो ऑन। तो इस तरह से 71 और 81 के बीच में ही आने चाहिए आपके डिजिट, फिर आप अपने आप बना लेना है। तो ये 6 7 8 क्वेश्चन थे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा है आपसे, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कि इनमें रैशनल कौन है और इरेशनल कौन है। तो सबसे पहला नंबर है आपका √23। तो √23 आपका ये इरेशनल नंबर है। क्यों है? 23 का आप स्क्वायर रूट करके देखना डिवीजन मेथड से, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ना तो ये रिपीटिंग आएगा और ना कभी ये ख़त्म होगा। करके देख लेना, आपको डिवीज़न मेथड आता होगा। थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। 4 4 16, 7.00, 4 में 4 जोड़ते हैं तो आपका 8 आ गया। अभी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, कुछ का कुछ आता चला जाएगा। ये सवाल आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, और जो कभी ख़त्म नहीं होता है सवाल, और ये रिपीटिंग भी नहीं होंगे आगे के नंबर, उसे इरेशनल बोलते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड है आपका 225। 225 का भी रूट लगा हुआ है,
225 का स्क्वायर रूट करेंगे ना आप, तो ये 15 का होता है। डिवीज़न से कर लें चाहे प्राइम फैक्टर से कर लें, आप जिससे भी करें। पीछे से जोड़ा बनाते हैं, 1 1 ज़ार 1, 125, ये 2 जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ सेम नंबर लेना है, तो 25 5 ज़ार 125 होता है। ये डिवीज़न मेथड होता है, तो परफेक्ट आ गया ये। 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है आपका, और 15 p/q की फॉर्म का होता है, प्रॉपर होल नंबर है, तो ये आपका रैशनल है। थर्ड पार्ट, थर्ड है आपका 0.3796। ये तो यहाँ दिखने से ही पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, यानी किसी का आंसर है ये जो खत्म हो गया है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये भी आपका रैशनल है। फोर्थ पार्ट 7.478478 एंड सो ऑन। अब 7.478 के बाद फिर से 478 है, यानी कि यहाँ से ये रिपीटिंग चल गया, और जो चीज़ रिपीटिंग होती है ना वो भी आपकी रैशनल होती है। फिफ्थ पार्ट 1.110, फिर 1 के बाद 2 0, फिर 1 के बाद 3 0, फिर 1 के बाद आपका 4 0, और फिर 1 एंड सो ऑन। ये दिखने से ही पता चल रहा है, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था इसी तरह का, कि जब कोई चीज़ प्रॉपरली रिपीट नहीं होती है, रिकरिंग नहीं होती है, तो वो इर्रेशनल होता है। तो इस तरह से ये भी आपका इर्रेशनल है। तो आई होप आपको ये सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।